मार्गशीर मास प्रथमाष्टमी परदिन अर्थात मार्गशीर कृष्ण नवमी तिथि रे कांजी अँला व्रत पालन करा जाय थाए। एही कांजी अँला व्रतटी सधवा स्त्री लोक माने निजर संतान मानकर हित साधन निमंते करिथांती। एही ओषाटी होची षष्ठी देवींकर ओषा। देवी षष्ठी होचंती संतान मानकर देवी, तेणु तांकरी कृपारू संतान माने शांति रे एवं निरोग रे अवस्थान करिथांती। सेथिपाई एही कांजी अँला व्रतटी करा जाय थाए। ए कांजी अँला व्रतर विधान होची सकाळू सकाळू सधवा स्त्री लोक माने स्नान आदि नित्यकर्म सारी से माने स्मरण करिथांती माँ षष्ठी देवी को, पिला मानकर मंगल कामना करिथांती एवं संध्या समय को यही व्रतटी पालन करा जाए। एवं यही व्रत चौरा मूले बा निज अगणार गोटे चारिकणिया गोटे पोखरी भली गर्त निर्माण करा जाए एवं सेथिरे पानी पूरी दिया जाए एवं सेथिरे किछि जीवंत माछ सेठारे छड़ा जाय थाए, जाफरे से माने सेठारे खेलंती एवं ताहाको एक पोखरी भली ज्ञान करी सही पोखरीर चतुर्दिगरे बालुंगा धान गछ लगे दिया जाए एवं मझिरे सारू गछटिए लगे दिया जाए। सारू गछ मूल गोटे पीढ़ाटिए पड़े, से पीढ़ा उपरे जो पिता सुखुआ 7 गोटी पिता सुखुआ आनी ताको हलदी पानी रे स्नान करी ताकू हलदी कनारे ताकू गुड़ेई गोटे वधु बेशरे विभूषित करा जाए एवं तांकर सिंदूर लगा जाए, कज्जल लगा जाए, एभली भाव में बहु आकार ताकू रखा जाए एवं तांकरी पाखरे भात डाली एवं सारू मूला इत्यादि पकई एवं ता धीरे पिता सुखुआ टिके पकई गोटे तरकारी हुए एवं से तरकारी की मध्य षष्ठी देवी को उद्देश्य रे भोग करा जाए एवं जे ओषा करिथांती से माने से मांकर पाद तले पड़ी थांती। एठी साधारण भाव में कहा जाए जे यही जो बहु माने बसिले अर्थात कल्पना करी सेठारे बसिले ओसैती माने से माने तांकर पाद तले मुंडिया मारती, बहु पाद तले सासु मुंडिया मारे, एभली भाव में कथनिका रही। ये हूँ षष्ठी देवींकर व्रत एवं यही समय यही जो भोग हुए से भोग को जो संतान मान को उद्देश्य रे भोग करा जाए से भोग को तांको खाइबा को दिया जाए। आउ जहाँ किसी बलिला ताकू पोखरी रे बा नदी रे विसर्जन करा जाय थाए। ए जो सात गोटी बहु बसी थांती तांकर पाद तले गोटे गोटे पोई खाड़ी मध्य रही थाए, तेणु पोई खाड़ी एवं ता सहित से पिता सुखुआ या ये सबू द्रव्य को पूजा शेष नदी बा पुष्करणी रे ताकू भसई दिया जाय थाए। ये जो समय रे ये पिता सुखुआर जो भोजन करिवार जो कथा रही तार मूल रहस्य रहुची जे जो माछ ता देहरे पित्त रही से पित्त थिबा माछ जहाँ को पिता सुखुआ कहा जाए ताकू यही शीत दिन रे भक्षण कले देहरे अनेक उपकार होता है। अर्थात यही समय रे जो रोग सबू शरीर में थाए ताहा संपूर्ण भाव में दूरीकरण होता है पिता सुखुआ खाइबा द्वारा। एवं कांजी या कांजी अँला कहबार तात्पर्य होची कांजी मध्य यही शीत दिने भोजन करने उचित। कांजी अर्थात जो भात को रांधि ताकू पखाली ताकू 2-3 दिन रखा जाए एवं 2-3 दिन परे सही कांजी रे हलदी लुण मूला सारू खंडे इत्यादि पकई ताकू कांजी प्रस्तुत करा जाए एवं से कांजी को खिया जाए। कांजी होची हजम कारक एवं यही कांजी को खाइले जो मानकर आंठू गंठी बात रही से बात मध्य भल होता है। तेणु यही नवमी तिथि अर्थात कांजी अँला दिन ठारू कांजी खाइबार जो प्रक्रिया आरंभ होता है। ये शीत दिने कांजी खाइले शरीरर बहु रोग दूरीकरण होता है बोली विश्वास रही।
तेणु यही व्रत को कांजी अँला व्रत बोलिकरी कहुए। यह षष्ठी देवींकर ओषा एवं यही ओषा रे जो पिता सुखुआ एवं कांजी इत्यादि व्यवहार करा जाए ताहा मानव समाज प्रति हितकारक बोली विश्वास रही।